में जाओ तो कोई फायदा नहीं होगा ना। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम जीवन में देखते हैं कि नाम के हिसाब से हमें क्या क्या जीवन में परेशानी देखने को मिलती है, या फिर प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या फिर पॉजिटिविटी देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपके नाम का एनालिसिस। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हाँ आप हमेशा हर सुबह हाँ सूर्य भगवान को जल देते हैं। हाँ, रोज देती हूँ जल। राइट। तो उसके साथ आप ये एक चीज करें कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर पाए तो वो जरूर करें, या फिर अच्छा, YouTube से आप जरूर सुने आदित्य हृदय स्तोत्र। ठीक है ठीक है। ये एक चीज आप जरूर करें जिससे आपको जो पर्टिकुलर हेल्थ रिलेटेड, या फिर कभी आपको मार्गदर्शन ना मिल रहा हो, हम्म। और जो आपको एलर्जिक वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीजें भी दूर होंगी। साथ ही साथ आप भी किचन में खाना खाएं हाँ, जिससे किचन ये में। प्रभाव, जी, किचन में खाना खाएं जिससे ये प्रभाव भी दूर हो सके। अच्छा, सर थोड़ा एक ये भी पूछना था, क्योंकि फाइनेंशियली जैसे कि हम दोनों भी पढ़े लिखे हैं, दोनों भी टीचर है, जी लेकिन दोनों को जॉब तो नहीं है, ट्यूशन ही लेते हैं वो भी। जी तो जी जी थोड़ा सा ना अभी मतलब, बाकी मेरे आने के बाद ठीक ही हुआ है, सब कुछ ठीक है, बट फाइनेंशियली थोड़ा डाउन हो रहा है अभी। जी। उसके लिए देखिए, उसके लिए जो दशा महादशा एनालिसिस है वो करना पड़ेगा। और हाँ देखना पड़ेगा कि अभी क्या दशा महादशा चल रहे हैं। बाकी देखिए, हमारे जीवन में ज्योतिषीय कुंडली वो एक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का कुंडली वो भी एक है, दूसरा है नाम, तीसरा है मोबाइल नंबर, काफी सारी चीजें हैं, और वास्तु भी है। तो वो सारे सब चीजें अलग अलग हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से अभी क्या दशा महादशा चल रहा है वो देखना भी बहुत जरूरी है। वैसे नाम का एनालिसिस हमने आज अभी आपका किया, उसके हाँ। साथ साथ उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली देखा जाए फर्स्ट नेम आपका आता है 6 पे, टोटल नेम आता है 3 पे। जो लोग कहते हैं 3 and 6 एंटी 36 का आंकड़ा है, वो सब आपको गुमराह करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जब अ, भले ही ये देवगुरु को गाइड करते हैं और शुक्र महाराज दैत्यों को गाइड करते हैं, दोनों हैं गुरु ही, हम्म। और आपस में तालमेल इनका बहुत अच्छा है। लेकिन ये अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अलग अलग कम्युनिटी को गाइड करते हैं। इससे ये नहीं कहा जाता कि ये दोनों शत्रु हैं। अगर कोई कहे 36 का आंकड़ा है, तो भाई देखिए 6 को 6 से मिलाने पर 3 आता है, 3 को 3 मिलाने से 6 आता है। तो जब ये देखने को मिलता है कि भाई वो तो मेरा कार्बन कॉपी है, या फिर ये मेरा परम मित्र है, तो इनमें परम मित्रता आपको नजर नहीं आता। 3 और 3 को मिलाने से 6, 6 और 6 को मिलाने से 3, तो ये दुश्मन कैसे हो गए। बराबर तो है। ये है कि आपको बैलेंस करना जरूरी है। फिर अगर ये दोनों शत्रु हैं, तो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम कर जाता है। थ्री हाँ सिक्स नाइन मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही काम नहीं करता अगर 36 के आंकड़े से बृहस्पति और शुक्र शत्रु हो जाता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अलग है, न्यूमरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अलग है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी हमारे प्रेडिक्शन क्यों इतना सटीक नहीं बैठते। पहले 100 100 साल तक लोग जीते थे, और हम्म दशा महादशाएं 20 साल, 15 साल, 16 साल, 8 साल ऐसे थे। लेकिन अभी जो हर एक प्राणी का लाइफ स्पेन कम हो गया है। तो इसमें देखा जाए वैदिक न्यूमरोलॉजी से जो दशा महादशा कैलकुलेशन होता है वो हम्म सटीक क्यों बैठता है, क्योंकि उसमें हर एक दशा महादशा में, जैसे महादशा 1 से 9 नंबर तक ही हम महादशा कैलकुलेशन करते हैं। महादशा में लाइफ स्पैन भी, टाइम पीरियड भी कम रहता है, और अंतरदशा हर एक नंबर का 1 1 साल का होता है। तो उसमें जब हम दशा महादशा कैलकुलेशन करते हैं तो वो पूरा सटीक बैठता है, और उससे जो टाइम पीरियड के अनुसार जो दशा महादशा, उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो या फिर अचीवमेंट हो हमारे जीवन में,
देखने को मिलता है और वही रिजेंबल होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम नंबर को समझ लेते हैं, फटाफट से हम चले जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर और प्रिडिक्शन के ऊपर। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप पहले नंबर को समझिए कि नंबर्स क्या कहते हैं। जब आप नंबर को समझ जाएंगे, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन करना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप उनके डीओबी को देखकर ही, डेट ऑफ बर्थ को देखकर ही इतना कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उसके सामने कोई एस्ट्रोलॉजर भी उतना प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये नंबर का जो महात्म्य है वो इतना सटीक होता है और इतना एक्यूरेट होता है। आप देखेंगे, मैंने इसलिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है हील न्यूमेरो, और उसका जो स्लोगन मैंने लिखा है नंबर्स कैन हील, इसीलिए ही रखा है कि नंबर ही आपको हीलिंग देते हैं या फिर ऐसा जुगाड़ कर देते हैं जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जयश्री जी, यहाँ पे मैं आपको म्यूट करूंगा, फिर उसके बाद और भी कई सारे स्टूडेंट्स से उनके साथ बात करते हैं और उसके ठीक है बाद सर। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी 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 जी। तो और भी कई सारे नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, सॉरी नए मित्र जो हैं। जी अंजना मैम अनम्यूट कीजिए। अंजना मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। यस, राधे राधे सर। जी हाँ जी जी, जी आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, बहुत अच्छा समझा रहे जी 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 जी, थैंक यू मैम। हैं। जी 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 जी। जी आपने अपने नाम का वैल्यू पुट किए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछनी है सर। जी मैं जी जी नाम बताइए। लिख दूं? जी ए बताइए। एन जे ए, ए एन ए जस्ट सेकंड अरोड़ा, में अंजना अरोड़ा। जी स्क्रीन हाँ शेयर जी कर देता हूँ। जी। ARORA। ARORA, यस, ठीक है जी सर। जी। फर्स्ट लेटर आ जाता है 1, फिर 5, फिर J आ जाता है 1, फिर A आता है 1, फिर N आता है 5, फिर A आता है 1, और उसके बाद अरोरा से आता है A फॉर 1 फॉर A, यस, एंड R जो है 2, O जो है 7, एंड अगेन R आता है 2, एंड एंड A वन, आता है 1। वन, यस। फिर हम टोटल करते हैं फर्स्ट नेम अंजना का, जो आता है 1 14, प्लस 5 6, 8, 13, 14, राइट। 14 से आ जाता है आपका 5, एंड उसके बाद आपका सेकंड नंबर आता, सेकंड नेम आता है सरनेम अरोरा। अरोरा से आपका आता है 13, 13, राइट। 13 से अगेन आता है 4, 4, एंड उसके बाद हम पूरे नाम का टोटल करते हैं जो आता है 27। 27, 9, 27 से आता है आपका 9। 9, यस सर। तो मैम जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 14 से 5, 27 से 9, एंड फर्स्ट नेम इज 1। तो क्या आपको ऐसा यस रहता सर। है कि आप चाहते हैं कि हर कोई चीज घर में या ऑफिस में, अगर आप जॉब करते हैं या फिर अगर आप जी बिजनेस करते हैं, तो जी बिजनेस में जितने भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं और जी घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जी चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, दोनों ही व्यवस्थित रहने चाहिए और मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए, यानी कि जी एक सही तरीके से चलने चाहिए, नियम के अनुसार। कोई भी बेनियम हो या फिर या कहें अनपंचुअलिटी नहीं होनी चाहिए, सभी पंचुअल होने चाहिए, सभी एक जी व्यवस्थित रूप से चलने चाहिए। ऐसा आपका स्वभाव रहता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। जी। दूसरा है कि अगर कभी व्यवस्थित रूप से कोई चीज ना हो पाए या फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए या फिर आपके जो क्या कह सकते हैं, जो एक नियम के लीजिए हम अपने हिसाब से कुछ फिक्स करते हैं हमारे फैमिली, बिजनेस या फिर जॉब के लिए,
उसमें जी अगर कुछ गड़बड़ी आए या फिर कुछ समय से अगर कोई नियम का पालन ना कर रहा हो या पंक्चुअल नहीं हो रहा हो, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये पर्सन बार बार जी ये चीज क्यों करता है। जी फिर जी उसके बाद जो आपका पहला नंबर आता है 14 से 5, 14 से 5 ये कहता है कि आपके फादर को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू या फिर जी। अब उनके। जी एक्सपायर हो गया अब। जी जी जी। क्या जी। उनको हेल्थ इश्यू था या कुछ हाँ जी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू था कुछ? नहीं नहीं, वो थे गवर्नमेंट में, लेकिन रिटायरमेंट पहले ऑलरेडी मतलब ले ली थी उन्होंने। और जी जी वैसे थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू था उनका। जी। तो उनका गवर्नमेंट के साथ रिलेशन था ना? हाँ जी था। जी। जी क्योंकि आपके फर्स्ट नेम से ही मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं कि जी या तो वो गवर्नमेंट में होंगे या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू होगा जी या फिर उनके हेल्थ जी प्रॉब्लम होगी। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज जी जरूर होगा। और उसके साथ साथ जी ये भी कह सकते हैं कि जब कभी भी आप प्रमोशन चाहते हो, अगर आप अपने जॉब में हो या फिर आप अपने बिजनेस का ग्रोथ चाहते हो, तो कोई ना जी कोई एक ऐसा पर्सन जी होगा जो आपको एन मौके पर थोड़ा सा परेशान करता होगा। ऐसा जी कुछ है? बिल्कुल ठीक। जी। क्योंकि जी फर्स्ट बिल्कुल ठीक नेम। बता रहे हैं। जी। क्योंकि जो आपका फर्स्ट नेम है ना, वो आपको जी और आपके जीवन में जो डेली रूटीन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जी इसी में ही आपके माता पिता, आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सारी चीजें दर्शा देता है। फिर उसके जी बाद ये और एक चीज है पैसे को लेकर या फाइनेंस को लेकर कि आप अपने फैमिली के लिए या फिर अपने माता जी के फैमिली के लिए या खुद के लिए कभी भी कहीं से भी आपका फाइनेंस जब आपको चाहिए होता है या आप जब कुछ भी हेल्प के लिए हो या फिर कोई चीज करने के लिए आप फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हो, आपका फाइनेंस अरेंज हो जाता है। यस सर, बिल्कुल ठीक। जी। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 5 नंबर आता है, जी 5 नंबर हम कहते हैं फाइनेंस का, बुध का। जी तो जी अगर आपके घर में कहीं पे भी कुछ काम करना हो, किसी से बात करना हो, आप जी इतने अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन और बात करते हैं, शायद ही कोई करता होगा। जी। ये जो क्योंकि सामने वाला ज्यादा अच्छे से बताए। जी 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 जी। जी क्योंकि जी देखिए जो 5 नंबर है वो कम्युनिकेशन का नंबर है। और जी कम्युनिकेशन ऐसे पर्सन को इतना अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन टेक्निक्स आते हैं, यूं कहिए कि ये अपने अंदर फिक्स हो गए हैं। जी जिसको सीखने के लिए अलग अलग कोर्सेज करने पड़ते हैं, वो जी आप में वो कूट कूट के भरे हुए होते हैं। जी उसके साथ साथ जो आपका टोटल नंबर आता है 14 + 13 = 27, 27 से 9, तो 27 से 9 जब आ जाता है, ये पर्सन ज्यादातर जी बिजनेस को प्रेफर करते हैं। क्या आपको जॉब से जी। बिजनेस अच्छा लगता है? जी आपका वॉइस क्लियर नहीं यस है। सर। मैं एक सेकेंड। जी जी जी। यस सर। जी। तो जी बिजनेस से ज्यादा जो 27 वाले पर्सन है अपने जी जॉब से ज्यादा बिजनेस को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि इनको यस बिजनेस करना अच्छा लगता है। जी साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम 2 नंबर देखें, 2 और 7, जी 2 और 7 से आपको ये निकल के आता है कि आपको ज्यादा किचकिच करना, किसी के बारे में गॉसिप करना और किसी के बारे में बुराई करना, ये सब अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि एक डिसिप्लिन लाइफ हो और जी सभी पंक्चुअल रहें और हर एक अपना काम सही समय पे हो। ऐसा जी स्वभाव बिल्कुल। लगता है आपका? जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक सर। जी। और 9 नंबर ये दर्शाता है कि मनोबल आपका बहुत स्ट्रांग है, अपने आप में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। चाहे जी फैमिली में कोई भी इमोशनल हो जाए, उनको सहारा आप देते हैं जी या आपकी वजह से उनको मनोबल मिलता है और जी वो जो इमोशनल सिचुएशन से बाहर आते हैं, ऐसा रहता है। जी बिल्कुल ठीक।
तो देखिए जी यहाँ पे आपका नंबर जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट है, इसमें जी। आपका कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके। जैसे हम देख पा रहे हैं कि 14 से 5 आ रहा है, 27 जी से 9 आ रहा है, जी लेकिन आपको कुछ रिमेडी के तौर पर मैं बताना चाहूंगा। एक आध जी रिमेडी आपको करना चाहिए। जी आपको थोड़ा, या फिर आप करते ही होंगे, मेडिटेशन आपको जरूर करना है। ये जी। आपका, जी, मैं करती हूँ। जी ये आपका तो जरूर करना ही है। जी दूसरा चीज है कि आप जितने भी लोअर क्लास लोग हैं, यानी कि जो सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे जी। लोगों को आप कुछ ना कुछ दिया कीजिए। अगर चाय पत्ती दें तो वो अच्छा है। अच्छा जी। जी, ठीक है ठीक है। मतलब यूं कहिए, अगर आप कुछ डोनेट भी नहीं करते तो कम से कम जी उसे आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वैसे तो आपका व्यवहार अच्छा है, जी कम्युनिकेशन भी अच्छा है, लेकिन ये एक सावधानी, यानी कि प्रिकॉशन कहा जाता है कि जी कभी भी भूल, मतलब भूल करके भी किसी लोअर क्लास एम्प्लॉय से आप कोई भी मिसबिहेव ना करें। जी। ये ठीक तो आपको मान के चाय चल, पत्ती का कोई डे भी है कोई, या कभी भी दे दूं? नहीं, ये पर्टिकुलरली अमावस में देना होता है। अच्छा ठीक है सर। जी, ठीक है सर। जी अमावस में देना होता है। जी बाकी ये चीज है कि अगर आपके कोई बहन है, जी सिस्टर्स हैं, तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? जी। अच्छे हैं। राइट। तो फिर कोई आपको और दूसरा रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अगर जी सिस्टर्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जनरली इन कॉम्बिनेशन में अच्छे नहीं रहते, लेकिन जी अगर अच्छे हैं तो ये जी आपका प्रभाव है मेडिटेशन की वजह से। आप जी जैसे बता रहे थे कि आप रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, इस वजह जी से जी आपके बहनों के साथ आपका कोई भी रिलेशन खराब नहीं है। तो ये मोटा मोटी देखा जाए बहुत अच्छा है। जी बस आपको ये चीज पालन करना होगा, किसी भी नेगेटिव चीज में, जैसे कि गॉसिप हो गया, या जी फिर कुछ ही आलतू फालतू चीजों में, या फिर जी कोई करंट इशू, जैसे हम न्यूज में देखते हैं करंट इशू कुछ चल रहा है जी अलग अलग चीजों पर, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा गॉसिप नहीं करना है। जी। तो ठीक है। अगर आप गॉसिप करेंगे ज्यादा, यानी कि दो से ज्यादा, अगर 2 बार से ज्यादा अगर गॉसिप कर लिए, जी उसमें आपका जो 27 एंड 9 नंबर से जो डिवाइन पावर आपको मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। जी क्योंकि ये डिवाइन का नंबर है और जी बिजनेस का भी नंबर है, तो जी इसमें आपका मनोबल स्ट्रांग रहता है और आपका इंट्यूशन भी अच्छा रहता है। तो ये जी चीजें कम ना हो, इसके लिए आपको, वैसे तो गॉसिप किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन जी पर्टिकुलरली आपको ज्यादा जी इफेक्ट होगा इस वजह से। तो जी इस चीज का आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी जी। और थोड़ा सा ना बिजनेस मेरा साइड में है, वो मतलब नहीं चल रहा, वो नहीं उठ रहा, उसका कुछ खास वजह? खास वजह में हम, जैसे कल हम डीओबी का एनालिसिस कर रहे थे, अगेन हम, हाँ। ये तो हमारा क्लास और 2 दिन तक चलेगा, फिर उसमें भी हम जी डीओबी एनालिसिस करेंगे। तो उसमें जी आप डीओबी जरूर एनालिसिस करेंगे, आप जुड़िए। और उसके जी साथ साथ आप दूसरों के साथ भी हमारे लिंक शेयर किया कीजिए। तो जी। डीओपी बिल्कुल। एनालिसिस करेंगे और उससे हम जान पाएंगे कि क्या महादशा, क्या अंतरदशा चल रहा है, जिस वजह से जी बिजनेस में दिक्कत आ रही है। जी। ठीक है सर। ठीक है जी, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, 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 वेलकम। सो जैसे आपने जाने कि हमारे नाम में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट, और उसके साथ साथ हम कैसे एनालिसिस करते हैं नाम को, फर्स्ट लेटर एंड उसके साथ फर्स्ट नेम का टोटल, पूरे नाम का टोटल, इसमें से हमें काफी सारी चीजें सीखने और जानने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी से एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जो कि नाम के ऊपर और उसके साथ न्यूमरोलॉजी कुंडली के द्वारा एनालिसिस, दो हमारे, जैसे कि ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है और ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये फर्स्ट सीरीज चल रहा है, तो उसमें आप सभी के लिए एक ब्लेसिंग्स में लेकर आया हूं। तो कृपया मैं पहले वो दो शेयर कर देता हूं, फिर आप सभी से बात करेंगे।
तो थोड़ा सा समय दीजिए, जैसे कि मैं वो दो चीजें आपके साथ साझा कर सकूं। Right. जैसे हम आज एनालिसिस कर रहे हैं, ये नाम के ऊपर है, लेकिन अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर क्या हेल्थ इशू, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, मैरिज, रिलेशनशिप, डिवोर्स, लीगल इशू, स्टक मनी, न्यू हाउस, फॉरेन ट्रैवल, रेमेडीज के साथ डूस एंड डोंट्स, यानी कि हमें क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। अगर ये सब चीजें किसी एक पर्सन का आप जानना चाहते हैं, प्रेडिक्शन और रेमेडी भी दोनों साथ लाइव आप अगर जानना चाहते हैं, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा एनालिसिस का, तो उसमें जो हमारा प्लेटफॉर्म नया बना है और आज जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये एक ब्लेसिंग्स रखा गया है कि 5100 एनर्जी एक्सचेंज है। लेकिन जो हमारे आज इस स्पेशल वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट रखा गया है, क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है हमारा और सभी के लिए एक ब्लेसिंग से 2399 एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है। तो अगर आप इन सब चीजों के ऊपर गाइडेंस विथ रेमेडी और उसका लाइव आप रिकॉर्डिंग भी चाहते हैं, तो इन सबको दिया जाएगा और एक डेट एंड टाइम फिक्स रखा जाएगा, जिसमें उससे पहले मैं आपसे डाटा ले लूंगा, आपका डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी चीजें एनालिसिस करके सारा कुछ रेमेडी और सभी कुछ डिस्कशन ये मैं आपके साथ ऐसे ही जूम सेशन में, लेकिन वो रहेगा 1 to 1, यानी कि आप रहेंगे और मैं, और कोई दूसरा पर्सन नहीं रहेगा, वो स्पेशली आपके लिए रहेगा और रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो रहेगा 2399। और अगर आप ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो आप पेटीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ और एक चीज, नया चीज जो डिस्कशन हम बाद में करेंगे आने वाले क्लासेस में, जो है हमारा नेम के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ नेम में आज जो मैं आपको बता रहा था साल्डियन न्यूमरोलॉजी A to Z तक जो वैल्यू रखे गए हैं, उससे हम कैसे प्रेडिक्शन कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको नाम बनाना है तो उसमें आपका एडवांस्ड नेम न्यूमरोलॉजी, साइलियन न्यूमरोलॉजी विथ प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी होता है साउंड वाइब्रेशंस, कैसे हमें अपने नाम से नेगेटिव वाइब्रेशंस को दूर करके पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखते हैं, वो आता है प्रोनोलॉजी साइंस में। उसके बाद उसमें कई सारे फॉर्मूलास रखे जाते हैं और फास्टेस्ट नेम एक्टिवेशन टूल रखा जाता है, यानी कि मैं दो यंत्र बना के देता हूं जिससे आपके नाम को एनर्जी मिलेगा। और ये मान के चलिए, और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में आपका नाम चेंज नहीं करना, जैसे बैंक, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट और उसके साथ जो हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब में आपको अपना नाम चेंज नहीं करना। बस आपको कुछ उपाय दिए जाएंगे, यंत्र दिए जाएंगे, जिससे आपको आपके करेक्शन किए हुए नाम को या फिर नए नाम को एनर्जी मिल सके, वाइब्रेशंस मिल सके, जिससे आपका काम बन पाए। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अगर खुद का नाम चेंज करना या करेक्शन करना चाहते हैं वो करेंगे, कोई भी एक पर्सन के, या फिर अगर आप अपने ब्रांड नेम सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप एक कोई प्रोडक्ट करना चाहते हैं और उसका नाम आप डिजाइन करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस का नाम या अपने बच्चे या बच्चियों का नाम जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनका नाम अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं या फिर नया रखना चाहते हैं, या सोशल मीडिया अकाउंट नेम आप अगर रखना चाहते हैं, इनमें से किसी एक नाम को आपको डिजाइन करने के लिए दिया जाएगा, मतलब मैं डिजाइन करने के लिए दूंगा। इसमें आपको 15 to 20 days वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारे टेक्निक्स यूज होने के बाद एक हाईली प्रोडक्टिव नाम बन के आता है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज रहता है 2399 जो रहता है वेबिनार ऑफर आप सभी के लिए। इसमें आपको नो नीड टू चेंज न्यू नेम इन एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। तो इसमें एक पर्सन का 2399 एनर्जी एक्सचेंज रहेगा
और नाम चेंज करने के बाद आप क्या रिमेडी करेंगे, किन चीजों का पालन करेंगे, किन चीजों को नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा लाइव जूम पर 1 to 1, और इसका भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज अगेन कुछ समय के लिए 2399 रखा गया है। तो अगर आप एनर्जी एक्सचेंज पे करके नाम चेंज के लिए ऑर्डर करते हैं तो 2399 में आप ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा चीज है, ये हो गया नेम, और दूसरा हो गया न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन इज 2399, एंड उसके साथ साथ प्रोनोलॉजी से नेम चेंज, एडवांस्ड साइलियन न्यूमरोलॉजी से नेम चेंज, वो आता है 2399 पर। दोनों होते हैं 2399 ईच। लेकिन अगर कोई भी हमारे मित्र यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं, दोनों अगर एक साथ ऑर्डर करते हैं, यानी कि 2399 एंड 2399, ये आता है 4700 समथिंग जो होता है। ये अगर आप दोनों एक साथ बुक करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना होगा 4100 ओनली। तो इसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है कि अगर आप दोनों एक साथ बुक करना चाहते हैं तो नेम नेम करेक्शन और उसके साथ न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, इन दोनों का प्राइस जो 4700 समथिंग हो रहा है, उसमें आपको डिस्काउंट 600 से भी ज्यादा दिया जा रहा है। सिर्फ 4100 में आप बुक कर सकते हैं, और उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा हमारे इस नंबर से जो है 9337128509 पर पेटीएम के माध्यम से। मैं अभी नंबर चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ, 9337128509। इसमें आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे 9115175521 पर। 9115175521 पर आप व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। तो पेटीएम नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर मैंने दोनों शेयर कर दिए। 9337128509 पर आप 4100 पे करके न्यूमरोलॉजी एंड नेम न्यूमरोलॉजी, जिसमें आपको दशा महादशा और आपके जीवन के हर एक एस्पेक्ट पर 1 साल तक का जो कुछ भी आपके दशा महादशा से फल आप भुगत रहे हैं और भुगतने वाले हैं आने वाले 1 साल तक, उसका विवरण के साथ रिमेडी, और नेम करेक्शन करना चाहते हैं या आप अपने पूरा नाम को चेंज करना चाहते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक पर्सन के लिए करके दिया जाएगा 4100, अगर आप एक साथ बुक कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग बुक करना चाहते हैं तो 2399 पे करके कोई भी एक, चाहे वो नेम के ऊपर या फिर दशा महादशा न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के ऊपर आप बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं और भी कई सारे स्टूडेंट, सॉरी, मित्र हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और उसके साथ जैसे कि आज थोड़ा सा समय की अभाव की वजह से आज हमारे क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और आप सभी से आज्ञा लेना चाहूंगा। लेकिन और 2 दिनों तक हमारा ये क्लास चलेगा, जिसमें हम और भी डिटेल बात करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, और साथ ही साथ और एक दिन एक्सटेंड करते हैं नेम के ऊपर ही, और कल अगेन हम नेम के ऊपर चर्चा करेंगे जैसे आज चर्चा की। और कई सारे मित्रों के हैंड रेज हैं, मैं माफी चाहूंगा। अगेन कल नाम का एनालिसिस करेंगे और उसमें डिटेल ऐसे ही बात करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको रेमेडी भी दूंगा और कई सारे स्टूडेंट्स के डेट ऑफ बर्थ भी एनालिसिस करूंगा, और उसमें भी आपको मैं रेमेडी आपको जरूर बताऊंगा। तो आज आप अपना अति मूल्यवान समय देने के लिए और इस साइंस को सीखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।